नमस्कार। क्या होता है जब आपका मॉडर्न लॉजिक सदियों पुराने यकीन से टकरा जाए? आज हम गौरव की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे नौजवान की कहानी जो एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में अंधविश्वास को चैलेंज करने गया था, लेकिन उसका सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया। कहानी शुरू होती है एक चेतावनी से जो गौरव के दोस्त मनीष ने उसे दी थी। सुन, तू मेरे साथ गांव तो चल रहा है, पर एक बात याद रखना, पहाड़ी गांव में बहुत संभल कर रहना पड़ता है। ये बस एक सलाह नहीं थी, बल्कि एक आने वाले खतरे की घंटी थी जिसे गौरव ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। और यहीं पर दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ है गांव का वो अटूट विश्वास कि शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलना मतलब अनदेखी खतरनाक शक्तियों को दावत देना है, और दूसरी तरफ था गौरव का शहरी लॉजिक, जिसके हिसाब से शहरों में तो असली जिंदगी ही रात को शुरू होती है और ये सब बातें ये बस पुराने जमाने के वहम है। गौरव के लिए गांव वालों की इस गहरी आस्था का बस एक ही नाम था, अंधश्रद्धा। उसके लिए ये सिर्फ एक अंधविश्वास था, एक ऐसी पुरानी सोच जिसका आज की दुनिया में कोई मतलब नहीं, और शायद यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। तो सवाल यह है कि आखिर इस 7 बजे के नियम के पीछे डर था किस बात का? मनीष के छोटे भाई राहुल ने उसे बताया कि रात के अंधेरे में 2 बड़े खतरे घूमते हैं। एक छलावा, जो एक ऐसा बहुरूपिया है जो किसी का भी रूप ले सकता है आपको धोखा देने के लिए, और दूसरा उससे भी ज्यादा खौफनाक, भूतों की बारात। एक ऐसी बारात जो अगर रास्ते में दिख जाए तो वो इंसान को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। अब इन कहानियों को सुनकर गौरव डरा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका इरादा और पक्का हो गया। उसने फैसला किया कि वो न सिर्फ इस नियम को तोड़ेगा, बल्कि एक वीडियो शूट करके इन सब की बातों को हमेशा के लिए गलत साबित कर देगा। और वो निकल पड़ा रात के अंधेरे में। थोड़ी ही देर में पहाड़ों की जो खामोशी थी वो एक अजीब सी आवाज से टूटी, एक बहुत बड़े, बहुत तेज झरने के बहने की आवाज। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मीलों तक वहां कोई नदी या झरना था ही नहीं। ये उसके यकीन की दुनिया में पहली दरार थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, जब यहां कोई नदी है ही नहीं तो ये आवाज आखिर आ कहां से रही है? अभी वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसे सड़क पर एक कुत्ता बैठा हुआ दिखा। वो जैसे ही थोड़ा पास गया, वो कुत्ता अचानक उसकी आंखों के ठीक सामने हवा में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। गौरव के तो पसीने छूट गए। और बस उसी एक पल में उसका सारा कॉन्फिडेंस, उसका वो शहरी तर्क, सब कुछ टूटकर बिखर गया। उसे एक झटके में समझ आ गया था कि ये उसका वहम नहीं है। गांव वाले सच कह रहे थे। जिन आवाजों को, जिन चेतावनियों को वो गलत साबित करना चाहता था, वो अब सच बनकर उसके सामने थी। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो हकीकत बनने वाला था। जिन चेतावनियों का उसने मजाक उड़ाया था, अब वही उसका सामना करने के लिए आ रही थी। तभी अंधेरे से एक आदमी निकला, देखने में बिल्कुल नॉर्मल, और उसने गौरव को भूतों की बारात के बारे में फिर से चेताया। गौरव ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? जवाब में वो आदमी हंसा, एक बहुत ही भयानक हंसी, और फिर उसका चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा। आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। वो एक छलावा था, और उसने एक ऐसी रफ्तार से गौरव का पीछा करना शुरू किया जो इंसानों वाली नहीं थी। गौरव अपनी जान बचाने के लिए भागा, और पीछे से उस चीज की आवाज आई, तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है, और अब तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये एक ऐलान था कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कहीं झाड़ियों में छिपकर हाँफते हुए गौरव को दूर से बैंड बाजे की आवाज आई। एक पल को लगा शायद कोई है, कोई मदद मिल जाएगी, पर तभी उसे राहुल की वो बात याद आ गई, भूतों की बारात। जब वो बारात पास आई तो मंजर किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। बारातियों का मांस उनके जिस्म से उधड़ा हुआ था, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी, और सबके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। और तभी उनमें से एक की नजर सीधा गौरव पर पड़ी। इसके बाद जो हुआ वो अविश्वास की सबसे बड़ी कीमत थी। गौरव की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अगली सुबह जब गांव वालों को गौरव मिला तो उसकी लाश एक पेड़ से लटकी हुई थी, लेकिन जिस हालत में वो मिली वो बेहद खौफनाक थी। आंखें ऐसी जैसे पुतलियां ही निकाल ली हों, जुबान बाहर लटकी हुई थी,
और हाथ पैर किसी ने बुरी तरह मरोड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिए थे। इस पूरी घटना का सिर्फ एक ही गवाह था, उसका फोन, जो उसकी जेब से मिला और जिसमें रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी। सबको लगा कि फोन में उन भूतों की कोई तस्वीर होगी, कोई आवाज होगी, पर जानते हैं उसमें क्या मिला? कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग में कोई मॉन्स्टर नहीं था, कोई भूत नहीं था। उसमें सिर्फ एक चीज कैद हुई थी, गौरव का डर, उसकी कांपती हुई सांसें और उसकी वो चीखें जो कभी उसके हलक से बाहर ही नहीं आ पाई, एक खामोश चीख। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस लॉजिक और साइंस की दुनिया में जब हम उन चेतावनियों को, उन आवाजों को अनसुना कर देते हैं जो हमें अंधेरे से